हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्लाइडिंग विंडो ARQ को समझने की कोशिश की थी। आइए चलें HDLC पे। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल डेटा लिंक लेयर का एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क नोड्स के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। यह एक डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग जो नेटवर्क है, नेटवर्क के बीच जितने भी नोड्स हैं, नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं उनके बीच में डेटा फ्रेम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। HDLC का प्रयोग पॉइंट टू पॉइंट एवं मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में किया जाता है। HDLC में 3 प्रकार के स्टेशंस का प्रयोग किया जाता है: प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन और कंबाइंड स्टेशन। ये स्टेशन एक सामान्य कंप्यूटर से हैं। जब भी HDLC का प्रयोग करेंगे, HDLC प्रोटोकॉल के थ्रू इन कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि ये प्राइमरी स्टेशन की तरह काम करेंगे, सेकेंडरी स्टेशन की तरह काम करेंगे या कंबाइंड स्टेशन की तरह काम करेंगे। Primary station controls the secondary stations on the network. Primary issues command and secondary issues response. Primary station is responsible for data flow and error recovery at the data link layer. जो नेटवर्क है, नेटवर्क में प्राइमरी स्टेशन का काम है सेकेंडरी स्टेशन को कंट्रोल करना। प्राइमरी स्टेशन जो भी कमांड इशू करेगा, सेकेंडरी स्टेशन उसको रिस्पॉन्स करेगा। प्राइमरी स्टेशन के कमांड वह फ्रेम के फॉर्मेट में ही होंगे, इसलिए प्राइमरी स्टेशन द्वारा जारी किए गए फ्रेम को हम क्या कहेंगे, कमांड, और सेकेंडरी स्टेशन द्वारा जारी किए गए फ्रेम को हम रिस्पॉन्स कहेंगे। प्राइमरी स्टेशन का काम है डेटा फ्लो कंट्रोल करना, डेटा रिकवरी करना और लिंक मैनेजमेंट। Secondary station, it only responds to the primary station. The secondary station frame are called response. Secondary station का काम है प्राइमरी स्टेशन द्वारा जारी किए गए कमांड को रिस्पॉन्ड करना, और जो भी रिस्पॉन्स होगा वह सामान्यतः डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम ही होता है। इसलिए डेटा लिंक लेयर पर जारी किए गए फ्रेम को हम रिस्पॉन्ड कहेंगे, जो सेकेंडरी स्टेशन द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है कंबाइंड स्टेशन। ए कंबाइंड स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन। ऑल कंबाइंड स्टेशन आर एबल टू सेंड एंड रिसीव कमांड एंड रिस्पॉन्ड। जो कंप्यूटर एज ए कंबाइंड स्टेशन की तरह कॉन्फ़िगर किए गए हैं, वह कमांड को सेंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हैं। वह दोनों की तरह काम करेंगे एज ए प्राइमरी स्टेशन और सेकेंडरी स्टेशन। जब प्राइमरी स्टेशन की तरह काम करेंगे वह कमांड को सेंड करेंगे, और जब सेकेंडरी स्टेशन की तरह काम करेंगे वह रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। ये एक विजुअल है जिसमें प्राइमरी स्टेशन है, सेकेंडरी स्टेशन है और कंबाइंड स्टेशन है। प्राइमरी स्टेशन द्वारा कमांड या फ्रेम को जारी किया जाता है, और सेकेंडरी स्टेशन द्वारा जो जारी किया गया फ्रेम है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। मल्टी पॉइंट में एक से अधिक सेकेंडरी स्टेशन होंगे और एक प्राइमरी होगा, और पॉइंट टू पॉइंट में एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी। जब एक प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग होते हैं तब हम उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर प्राइमरी भी यूज है और सेकेंडरी भी यूज है, इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। नीचे है, इसमें कंबाइंड कंप्यूटर यूज किए गए हैं, इसको हम कहेंगे बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कंबाइंड कंप्यूटर एज ए प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं।
HDLC 3 मोड में ऑपरेट करता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड और asynchronous balance mode. Normal response mode. In normal response mode, primary station initiates transfer to the secondary stations. The secondary station can only transmit the response. Normal response mode is only used within an unbalanced configuration. नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में प्राइमरी स्टेशन ट्रांसफर को इनिशिएट करेगा और सेकेंडरी स्टेशन प्राइमरी को रिस्पॉन्स करेगा। जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वह प्राइमरी स्टेशन द्वारा ही इनिशिएशन किया जाएगा और इसका प्रयोग अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने पहले बताया, एक प्राइमरी होगा और एक या एक से अधिक सेकेंडरी होगी। अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इन HDLC लिंक कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी स्टेशन एंड वन और मोर सेकेंडरी स्टेशंस। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड इज यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन मल्टी पॉइंट लिंक। जहाँ पर मल्टी पॉइंट लिंक होंगे वहाँ पर नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है asynchronous response mode. In this mode, the secondary station does not have to take permission from the primary station to transfer any frame. Asynchronous response mode में सेकेंडरी स्टेशंस को प्राइमरी स्टेशन से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है कोई भी डेटा फ्रेम को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में सेकेंडरी को प्राइमरी से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। इन दिस मोड द प्राइमरी स्टेशन स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर रिकवरी, लिंक सेटअप एंड लिंक डिस्कनेक्शन। जो प्राइमरी स्टेशन का काम है कि एक तो फ्लो कंट्रोल है, एरर रिकवरी है, लिंक सेटअप और link disconnection. Asynchronous response mode is better for point-to-point link as it reduces overhead. Asynchronous response mode का प्रयोग point-to-point link में काम करता है क्योंकि इसमें कुछ ओवरहेड जैसे परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये ओवरहेड को कम करता है। अगला है asynchronous balance mode. This mode is used in case of combined station. There is no need for permission on the part of any station in this mode. Asynchronous balance mode में दोनों जो भी कंप्यूटर्स होंगे वह कंबाइंड कंप्यूटर स्टेशंस होंगे और वो एज ए प्राइमरी की तरह भी काम करेंगे और सेकेंडरी की तरह भी काम करेंगे। Asynchronous balance mode is not used widely टुडे। आजकल उसका यूज कम किया जाता है एसिंक्रोनस बैलेंसिंग। नेक्स्ट है, देखते हैं HDLC में फ्रेम क्या है। HDLC फ्रेम कंटेन्स अप टू 6 फील्ड। द स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रेम। डेटा लिंक लेयर पर सामान्यतः फ्रेम का ही प्रयोग किया जाता है, तो जो HDLC में फ्रेम यूज करते हैं उसमें सामान्यतः 6 फील्ड होते हैं। इसमें 3 डिफरेंट प्रकार के फ्रेम यूज होते हैं और इसमें जो फील्ड की संख्या है वेरी कर सकती है। इसमें जो कॉमन फील्ड है, एक तो है फ्लैग है। इट इज ए 8 बिट सीक्वेंस दैट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। जो फ्लैग है ये एक फ्रेम का एक आइडेंटिफिकेशन है कि फ्रेम अब स्टार्ट हो गया और फ्रेम एंड है। दूसरा है फील्ड एड्रेस का। इन अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन द एड्रेस फील्ड इन बोथ कमांड एंड रिस्पॉन्स रिफर्स टू सेकेंडरी स्टेशन। जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग होते हैं
वहां पे जो एड्रेस फील्ड है वह चाहे कमांड हो या रिस्पॉन्स हो, दोनों में ही सेकेंडरी स्टेशन का ही आइडेंटिफिकेशन होगा या सेकेंडरी स्टेशन का ही एड्रेस होगा। इन बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन द कमांड फ्रेम कंटेन्स द डेस्टिनेशन स्टेशन address and response frame है the sending station address। जब भी बैलेंस मोड मीन्स जो भी स्टेशन एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह काम कर रहे हैं, जो कमांड फ्रेम होगा उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन स्टेशन का कि वह फ्रेम कहाँ जाएगा, और जब सेकेंडरी स्टेशन की तरह काम करेगा वह जो सेंडिंग स्टेशन है या सेकेंडरी स्टेशन है उसका एड्रेस होगा, वो चीज एड्रेस फील्ड। नेक्स्ट है कंट्रोल फील्ड। इट कंटेन्स फ्लो एंड एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो कंट्रोल फील्ड है उसमें फ्लो और एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन और पेलोड फील्ड है। दिस कैरी द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। जो अपर लेयर से जो डेटा मिलेगा वह डेटा इंफॉर्मेशन या पेलोड फील्ड में होगा। और अगला है FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस फॉर एरर डिटेक्शन के लिए। जनरली इसमें द स्टैंडर्ड कोड यूज इज CRC। जो एरर डिटेक्शन है उस डिटेक्ट करने के लिए CRC कोड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं HDLC फ्रेम के कितने प्रकार के होते हैं। HDLC फ्रेम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आई फ्रेम होता है जिसे इंफॉर्मेशन फ्रेम भी कहते हैं, दूसरा S फ्रेम होता है सुपरवाइजरी फ्रेम कहते हैं, और तीसरा U फ्रेम होता है अननंबर्ड फ्रेम। आई फ्रेम ट्रांसपोर्ट यूजर डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। आई फ्रेम का काम है जो नेटवर्क लेयर से डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है दूसरे नोड तक का। एस फ्रेम आर यूज्ड फॉर फ्लो एंड एरर कंट्रोल। एस फ्रेम का यूज फ्लो और एरर कंट्रोल के लिए किया जाता है, और यू फ्रेम आर प्राइमरली यूज फॉर लिंक मैनेजमेंट। जो लिंक मैनेजमेंट है उसमें यू फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। ये 3 फ्रेम हैं। एक तो आई फ्रेम है, एस फ्रेम है और यू फ्रेम। आई फ्रेम और यू फ्रेम में 6 फील्ड हैं और एस फ्रेम में केवल 5 फील्ड हैं। सभी में कॉमन फील्ड हैं फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, फ्रेम चेक सीक्वेंस और फ्लैग का है। और जो एडिशनल फील्ड है आई फ्रेम में यूजर इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल फील्ड यू फ्रेम में है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। डेटा लिंक लेयर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क पर। थैंक यू।